और अब हम बात करेंगे पेरिस ओलंपिक की। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को छठा मेडल मिल गया। अपने डेब्यू ओलंपिक में ही अमन ने पुरुषों के 57 किलोग्राम भार में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। अमन ने पुर्तो रिको के रेसलर को ब्रॉन्ज मेडल मैच में एक तरफा अंदाज में 13-5 से शिकस्त देते हुए ये पदक जीता और इस तरह पेरिस ओलंपिक में भारत की झोली में छठा मेडल आ गया। कुल मिलाकर इन गेम्स में भारत का ये 5वां ब्रॉन्ज मेडल है। इतना ही नहीं, वो ओलंपिक में इंडिविजुअल इवेंट में मेडल जीतने वाले सबसे युवा भारतीय भी बन गए हैं। और हमारे संवाददाता विमल मोहन ने बात की है अमन के कोच से। आइए देखते हैं क्या कहना है उनका। तो छठा ब्रॉन्ज मिल गया है और हम लंदन की जो सीमा थी वहां हम पहुंच गए हैं और बहुत बड़ी कामयाबी है अमन के लिए। इसलिए भी ये ब्रॉन्ज आप पकड़िए, तो ये ब्रॉन्ज मिला है और बहुत ही बेशकीमती मेडल इसलिए भी है कि अब तक जो रेसलिंग का जो मेडल का सिलसिला 2008 से शुरू हुआ था वो लगातार बरकरार है। अमन आने से पहले छत्रसाल स्टेडियम में आपसे जो बातचीत हुई थी और ये बड़ी कामयाबी, सुशील से भी आप टिप्स लिए, वहाँ रवि दाहिया को बीट किया, यहाँ तक पहुँचना, ये कितनी बड़ी आपके लिए, आप मतलब लाइफ का बेस्ट मोमेंट चल रहा है? बेस्ट मोमेंट चल रहा है। बेस्ट मोमेंट चल रहा है। अच्छा कोच साहब, इनकी कुश्ती का प्रोसेस बताइए, जो जैसे जीते हैं, है ना, क्योंकि जैसे सब कोई कहते हैं कि जब ये दूसरा, अगर पहला इनको रोक लिया पहले राउंड में, तो वे दूसरे राउंड में ये रहने नहीं देते। इसकी कुश्ती का मूल मंत्र है अटैकिंग। करेक्ट। 100% इसकी कुश्ती अटैकिंग है। और अटैकिंग रेसलर दूसरे दौर में अटैकिंग रेसलर के सामने अपोनेंट बहुत कम रुकते हैं, क्योंकि वहाँ दम कम उतना रहता नहीं। और इसके बाद जो इसका गेयर मोमेंटम हुआ है, ये 2 साल पहले 2022 स्पेन में जब अंडर-23 वर्ल्ड चैंपियन बना था, मैंने इनका इंटरव्यू किया था, तो मैं उस टाइम इसके साथ था, उस टाइम भी स्पेन में। बिल्कुल। तो जब पता लग गया था कि इसमें वो है एक जो एक चैंपियन में होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है फोकस। उसी दिन नहीं, वो तो है, वो फोकस तो इनका बेजोड़ है ही। एक जो बड़ी बात है अमन, जो हमने आपको देखा है जब बचपन में आप छोटे थे और अभी यहाँ तक, बहुत आपका स्ट्रगल बहुत बड़ा रहा है, लेकिन आपको कभी मैंने देखा शिकन नहीं आई आपके चेहरे पर। ना जी, अंदर से तो है जी। फिर जिस दिन ओलंपिक में गोल्ड आगा उस दिन आप जब देखियो जी। ओलंपिक में गोल्ड आपका ये है, क्योंकि सुशील को जब पहला मिला था, अब वो आपने अपने गुरु के जैसा तो अपने हासिल कर लिया, है ना। उसका 2016 में सुशील पहलवान जी सोचे थे भाई ओलंपिक में गोल्ड के कारण वो रह गए, तो फिर हमने सोचा हम ले आऊँगे भाई उसके नाम के। अच्छा, आज आपसे मैंने आते वक्त पूछा था कि माँ बाप की याद आई कि नहीं, बोले आपने कहा था मेडल लाएगी तो उनको याद करूँगी। या तो मतलब में वही मेडल लिया तो और भाई, हाँ भाई आज माँ बाप की याद आई है। आज न रोज जाओ है आज तो के क्योंकि आपके पिताजी बनाना चाहते थे आपको रेसलर, हाँ जी, है ना, तो अपने बारे में मतलब बताओ ये भी जरा। नहीं सोचते होंगे हाँ भाई छोरी ने ओलंपिक में मेडल लिया। एक बड़ी बात बताइए, जो नया रेसलिंग का जो फॉर्मेट है उसमें एक दिन पहले आपको वेट कम करना पड़ता है, वेइंग के समय फिर खाना पड़ता है, वेट बढ़ जाता है, आपने कैसे मैनेज किया ये? मैनेज तो मतलब बद तो गया था मेरा भी 4.5 किलो, तो फिर वो घटाना, प्रैक्टिस करनी पड़ी, 2-3 प्रैक्टिस करी रात को ही, तो सुबह तक न्यू था भाई 7 बजे वजन है तो 7 बजे तक वजन लेना ही किसी हाल में। तो रात भर क्या किया? रात भर प्रैक्टिस करी। क्या प्रैक्टिस किया? प्रैक्टिस में जिम में शाम को रनिंग, मैं बता देता हूँ। मैट। शाम को जैसे कल शाम को सेमीफाइनल बाउट खत्म हुई थी, तो वजन चेक किया, इसका 61.5 किलो वजन था। 57 से 7.5 किलो हो ही जाता है। हाँ। जितनी धीरे धीरे घटता है, जब बॉडी को कुछ सप्लीमेंट और पावर मिलती है तो बूस्टअप होता है। तो रात भर क्या किया? तो हमने 1.5 घंटे का तो ट्रेनिंग सेशन यहीं ख़त्म कर दिया था, वेन्यू पे ही। हाँ। फिर हमने का वेट चेक किया, जब भी लगभग वो 60 के करीब था, तो फिर मेरा बेटे तो 1 घंटा आराम कर ले, सुबह देखेंगे 3-4 बजे। ये बोला ना कोच साहब रात को ही करेंगे। फिर मेरे को भी ये था कि एक दिन पहले बहुत बड़ी घटना हुई विनेश की, हमारे हाथ से गोल्ड चला गया, तो माँ ठीक है 12:30 बजे चलेंगे।
12:30 बजे रात में। हाँ मैं तू जगा दियो मेरे को। थोड़ा बताओ अमन, तुम ही बताओ, क्योंकि ये लोगों को प्रेरणा मिलेगी, सीखेंगे लोग। आप बताओ कैसे कैसे कम किया? न्यू भाई से 12:30 बजे से शुरू करी थी, तो फिर 2 घंटे की प्रैक्टिस हो गई, फिर मतलब कप कड़े तारे के देखा वजन, फिर भी 400 ग्राम फालतू था, फिर भी मतलब 1 घंटा, फिर और 1 घंटा कराया, जब जाकर कहीं वजन आया था। प्रैक्टिस में क्या करते थे? प्रैक्टिस में मतलब ये मशीन है, जिम में रनिंग और साइकिलिंग, यही। और वो जो करते हो छत्रसाल स्टेडियम में रेनकोट पहन के दौड़ने वाला, वही तो मेन है, वही पहन के, है ना, वो पसीने वाला जो वो पहन के निकालते हैं। तो आपको लगता है कि ये जो नियम है कोच साहब, या आप ये नियम बदलना चाहिए, क्योंकि अगले दिन के वेट का कोई मतलब नहीं है। देखो जी, लेकिन नियम कोई होता तो सब पे लागू है। नहीं, लेकिन आपको लगता है नियम सही नहीं है? हमें अब दर्द ये इसलिए ज़्यादा हुआ है कि हमारा एक गोल्ड मेडल चला गया। अमन, ये नियम आपको लगता है बदलना चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज़ अब लोगों तक जा सकती है। मैं तो मतलब अगले दिन की 1 किलो 2 किलो की छूट देते हैं, मतलब पहले दिन तो पूरा दिखा ले भाई, अगले दिन 2 किलो की छूट दे के। क्योंकि कई बार आपका वजन कम करना, बढ़ाना, वो तो एक्सीडेंट भी हो सकता है कभी ना कभी। देखिए, पहले दिन अगर जिस दिन वेट होता है उसका प्रोसीजर पहलवान हफ्ता 10 दिन पहले शुरू कर देता है, धीरे धीरे। अच्छा सॉरी कहीं और दिन में अगले दिन उसको बाउट करनी है सुबह वजन दे के, और जैसे 3-4 किलो वजन बढ़ना नॉर्मली है, लेकिन शाम को ही अगले दिन मॉर्निंग के लिए वही 4-5 किलो कट करके लाना बहुत। अच्छा, एक दो सवाल और बस पूछ रहा हूँ, ये आप किसको डेडिकेट कर रहे हो? माँ पिताजी या जो भाई ने आपको ये किया है, किसको डेडिकेट कर रहे हो? गुरु जी, पूरे देश को, माता पिता को, सबको सबको डेडिकेट करो। बहुत बहुत मस्त बंदे तुम यार। अच्छा, एक मेडल को ये हाथ में लेके जरा दर्शकों से बात कर लो, बच्चों को बोलो खेलने के लिए, बोलो दर्शकों से बात करो और मेडल जीतो भाई। बताओ, मतलब गेम करो भाई, कौन सा कोई गेम करो, ओलंपिक का टारगेट बनाओ, ओलंपिक का टारगेट बनाओ, एक दिन जरूर पूरा होगा। चलो मस्त रहिए और काफ़ी मज़े कीजिए अब, है ना। और अब फिर अगली बार आपने बोला है गोल्ड के लिए, हाँ जी, गोल्ड आएगा, गोल्ड आएगा। हाँ जी। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अखाड़े में भी कई थी, मेडल लेकर आऊँगा। ये बोलिए आप क्या बोल रहे हैं? अखाड़े में अखाड़े में आए थे उस दिन, आप मैंने कही थी भाई वहीं पर फेंटेंगे ओलंपिक मेडल के साथ, तो आज मिल गए। बिल्कुल, आपने बोला था कि ओलंपिक मेडल, इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था, बोला था कि मैं मेडल लेके जरूर आऊँगा। और अगली बार 28 का, और 28 का भी वादा कर, गोल्ड 28 में ओलंपिक में गोल्ड। तो ये बहुत कम बोलते हैं, लेकिन इनका दांव बोलता है और वादा कर रहा है कि 28 में गोल्ड लेकर आएंगे। पेरिस से विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद भारतीय हॉकी टीम आज देश लौटी है। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत में बड़ी संख्या में फैंस मौजूद रहे। पेरिस ओलंपिक में भारत ने हॉकी में 52 साल बाद लगातार दूसरी बार पदक जीता। इससे पहले भारत ने 1968 और 1972 के ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीते थे। ब्रॉन्ज मेडल मैच में भारत ने स्पेन को 2-1 से हराया। दोनों गोल कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने किए। भारत की जीत पूरी टीम की सामूहिक जीत है, लेकिन ये जीत सबसे खास रही गोलकीपर पीआर श्रीजेश के लिए, जो अपना आखिरी मैच खेल रहे थे। भारतीय हॉकी टीम बाहर आ रही है एयरपोर्ट के इनके स्वागत के लिए। फूल मालाएं हैं, नगाड़े हैं, उनको मालाएं पहनाई जा रही हैं, उनका फेलिसिटेशन हो रहा है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल है। लोग जुटे हुए हैं, लोग जमा हैं उनके स्वागत के लिए। आप देख सकते हैं सबसे आगे कप्तान हरमनप्रीत सिंह हैं और उनके लिए यहाँ पे चीयरिंग शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं उनके हाथ में माला है, गले में भी माला है। स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी, बहुत देर से यहाँ पे हम सब जुटे हुए थे और फाइनली अब वो बाहर आ चुके हैं। उनके पीछे बाकी टीम भी है। हरमनप्रीत का स्वागत किया जा रहा है, बाकी खिलाड़ियों का भी स्वागत किया जा रहा है। बहुत ही जल्द हरमनप्रीत सिंह मीडिया से भी बात करेंगे, आपको वो भी सुनाएंगे वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन फिलहाल माहौल कुछ ऐसा है कि ढोल नगाड़े बज रहे हैं। टीम की स्वागत के लिए खुशियां हैं सब जगह, हर जगह चेहरे पर स्माइल है। और क्यों भी ना हो, भी क्यों ना, क्योंकि 2 बार लगातार अब हम ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। ये 52 साल के बाद ऐसा मौका पड़ा है जब हमने मेडल जीतना शुरू किया है हॉकी में।
और कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा था कि पूरे सपोर्ट कीजिए हॉकी को, जितने ज़्यादा लोग हॉकी के लिए सपोर्ट में आएंगे उतना ही वो और उनको प्रेरणा मिलेगी और वो बेहतर तरीके से अपना प्रदर्शन दे पाएंगे। अब हरमनप्रीत सिंह क्या बात करेंगे, उनसे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। आप देख सकते हैं पूरी टीम यहाँ पे एक साथ खड़ी हुई है। जितने भी खिलाड़ी वापस आए हैं, बाकी खिलाड़ी क्लोजिंग सेरेमनी के बाद वापस आएंगे, लेकिन बहुत ही अच्छे दृश्य हैं ये, बहुत ही अच्छे दृश्य हैं भारत के लिए, बहुत ही अच्छे दृश्य हैं भारतीय हॉकी के लिए, क्योंकि हॉकी को बहुत ज़रूरत थी सपोर्ट के लिए। और आप देख सकते हैं सभी खिलाड़ियों के हाथ में ब्रॉन्ज मेडल है। बहुत ही प्राउडली खिलाड़ी उसको दिखा रहे हैं ब्रॉन्ज मेडल को, और बहुत खुशी का पल है ये सभी भारतीयों के लिए और खासकर भारतीय हॉकी टीम के लिए। आई थिंक मेडल होता है और देश के लिए मेडल लेके आना सबसे बड़ी बात है। जो हमारी कोशिश थी कि हम फाइनल तक जाएं और गोल्ड मेडल जीतें, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारा सपना पूरा नहीं हुआ। बट हम खाली हाथ वापस नहीं आए एंड बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीतना ये भी हिस्ट्री है हॉकी के लिए, और आई थिंक बहुत प्राउड है हम। जो हमारी उड़ीसा गवर्नमेंट है एंड हमारी हॉकी इंडिया, आई थिंक इनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है हमें, और एज ए प्लेयर सबको यही होता है कि आपको सब सपोर्ट मिले, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो आपकी पूरी हो। तो आई थिंक वो हमें मिली है और आई रियली वांट टू थैंक। तो ये हरमनप्रीत सिंह थे, कह रहे थे कि कितने खुश हैं वो यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीतकर वापस आए हैं, और लगातार ये दूसरा ब्रॉन्ज मेडल हो चुका है भारतीय हॉकी टीम के लिए। बाकी खिलाड़ी भी वापस आएंगे, हमारे स्टार श्रीजेश भी वापस आएंगे, वो क्लोजिंग सेरेमनी के बाद वापस आएंगे। अब इंतज़ार है कि उनके साथ साथ बाकी और अन्य खिलाड़ी जो अलग अलग खेलों में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो वापस आएंगे। उनके स्वागत के लिए क्या क्या यहाँ पे तैयारियाँ होंगी वो भी आपको जल्द दिखाएंगे। जब वो आएंगे हम यहाँ पे रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नई दिल्ली एयरपोर्ट से अपने कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ मैं प्रकाश श्रीवास्तव, एनडीटीवी इंडिया। और हमारी सहयोगी तनुष्का दत्ता ने हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह से बातचीत की है, ये दिखाते हैं क्या कहा उन्होंने। आप हमें ये बताएं वो मोमेंट व्हेन यू वर ऑन द पोडियम एंड द मेडल बीइंग पुट इनटू योर नेक, वो मोमेंट पे आप क्या सोच रहे थे? वो मोमेंट पे आई थिंक हम सोच रहे थे कि हम गोल्ड मेडल के बहुत पास में थे, बट ब्रॉन्ज मेडल जीतना भी वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जैसी हमने हॉकी खेल कर दिखाई है इस बार, वन ऑफ द बेस्ट हॉकी हमने खेली है एंड हमें पता था कि हम डिज़र्व और करते हैं। बट ये स्पोर्ट है, गेम में कोई जीतता है कोई हारता है, तो बस उस गेम में हम हारे नहीं हैं, हम सीख कर आए थे वहाँ पे कि हमने और ज़्यादा मेहनत करनी है, जो कि हम गोल्ड मेडल की रेस तक पहुँचे और गोल्ड मेडल जीते हैं। आपने जैसे भी कहा कि गोल्ड की एम थी, अमृतसर से लेके ओलंपिक्स तक, कैन यू टेल अस योर जर्नी? बहुत लंबी जर्नी मैडम, बहुत अच्छी जर्नी रही है मेरी। मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने हॉकी को चुना और हॉकी ने मेरे को इतना कुछ दिया है और हॉकी ने इतना प्यार दिया है, तो जर्नी बहुत अच्छी रही है मेरी। मैं अमृतसर से हूँ, मेरा विलेज है तिम्मोवाल। आपकी ट्रेनिंग वहाँ पे कब थी? आप कितनी उम्र में आपने शुरू किया? ओह 10-12 साल का होऊंगा मैम, बहुत छोटे थे, 6th क्लास में मैं पढ़ता था जब मैंने स्टार्ट किया, और तभी से मैं घर से बाहर हूँ, घर से दूर, और जितना मैंने स्ट्रगल है, सेक्रीफाइस है, फैमिली से दूर रहना है, एंड ये स्पोर्ट्समैन की लाइफ में आई थिंक ये नॉर्मल है। तो बट आई थिंक पर जो हमने आज अचीव कर रहे हैं तो वो समय ज़्यादा याद नहीं आता है अभी। ये जो स्ट्रगल और सैक्रिफाइस की आप बात कर रहे हैं, इट ऑल कम्स टू वन जब ऐसा मेडल आपके गले में हो। लुकिंग फॉरवर्ड आपके करियर के लिए भी एंड हॉकी के लिए भी आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है एज द कैप्टन? देखिए, हम स्टिल ग्राउंड पे रहना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने जो अचीव करना है वो अभी हमने नहीं किया है, और हम स्टिल ग्राउंड पे हैं, और हमारा जो स्टिल फोकस वही है कि जितने मेजर टूर्नामेंट है ओलंपिक से पहले और ओलंपिक तक हम उसमें अच्छा करें और मेडल लेकर आएँ। तो वही माइंड में चल रहा है, और दुगनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें पता है, और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मेडल गोल्ड जीतना है तो आई थिंक इतना आसान नहीं है, बट आपको दुगना मेहनत करना पड़ेगा, एंड उसके लिए हम रेडी भी हैं। Hello Moto Motorola Razr 50 Ultra
comes with Google Gemini. Hello Moto. और अब मोटोरोला प्रेजेंट्स टॉप स्टोरीज। विदेश पर फैसला भारतीय समय के मुताबिक रात 9:30 बजे तक आएगा। पेरिस ओलंपिक में भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य करार दिए जाने के मामले में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में सुनवाई पूरी हो गई है। 3 घंटे चली सुनवाई में विनेश फोगाट भी मौजूद रहीं। विनेश के वकील ने उन्हें अयोग्य ठहराने के फैसले को गलत करार दिया। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में जीत दर्ज कर सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया था, लेकिन 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के चलते उन्हें अयोग्य करार दिया गया। और इस पर ज्यादा जानकारी विमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो विस्तार से बताएंगे। विमल, 3 घंटे जिरह चली, क्या दलीलें दी गई और विमल बता रहे हैं इस बारे में। भारतीय महिला पहलवान, बेहद टैलेंटेड महिला पहलवान विनेश फोगाट को लेकर लोगों की बेताबी बढ़ती जा रही है। कुछ ही घंटों में उनको लेकर जो फैसला है वो आने वाला है और कई भारतीय फैंस उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि जो फैसला आएगा उनके हक में आएगा और वो उन्हें मेडल मिलेगा। लेकिन कई सारे सवाल हैं और कई सारी बातें हैं जिसको लेकर ये उम्मीद करना कि उन्हें यकीनन मिल रहा है मेडल, ये थोड़ा सा ज़्यादती होगी, क्योंकि जो हियरिंग हुई है और जिस तरह के नियम हैं उन नियमों के हिसाब से ये ज़रूर है कि मतलब आप एक्सपर्ट से बातचीत करें तो सभी कहेंगे कि ये नियम गलत है। कल मैंने अमन सहरावत से बातचीत की। अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। छत्रसाल से 5 मेडल हो गए हैं कुश्ती के भारतीय खेलों के इतिहास में, भारतीय खेलों की झोली में। तो ये बहुत बड़ी। अमन सहरावत ने कहा कि उनका वज़न भी 4.5 किलो बढ़ गया था और उन्होंने जो तरीके हैं, ये पहलवानों को आता है वो तरीका अपनाकर उन्होंने कम किया। विनेश का वज़न 2 किलो 700 ग्राम बढ़ा था, लेकिन वो बात ये भी है कि वो उनकी जो असली वेट कैटेगरी है वो 55 किलो की है और वो 57 किलो अगले वेट कैटेगरी में लड़ने की उनकी बात हो रही थी। उन्होंने वज़न अपना कम किया और 50 किलोग्राम वर्ग में लड़ी। लेकिन आज जो फैसला आना है उसको लेकर IOA, भारतीय ओलंपिक संघ, विनेश एक तरफ है, UWW जो रेसलिंग की जो टॉप बॉडी है वो एक तरफ है और IOC है उनके साथ। तो इनके बीच जो दलील दी गई है वो कई सारी दलीलें दी गई हैं। ये भी नियमों को लेकर भी हवाला दिया गया है, इमोशनल ग्राउंड पे भी अपील की गई है। लेकिन क्या कुछ फैसला आएगा ये देखना पड़ेगा। ये ज़रूर है कि हमें कई सारे सबक मिले हैं, कई सारी जो इंट्रोस्पेक्शन का भी मौका मिला है कि आगे ये गलतियां दोबारा ना हो। IOC और UWW के पास भी कई तरह की पिटिशंस गई हैं, सवाल गए हैं उनके पास, विचार गए हैं कि आप ये जो नियम है 2 दिनों तक वेट मेंटेन करना, क्योंकि पहलवानों को एक दिन वेट कम करना पड़ता है, फिर वज़न बढ़ता है, फिर कम करना पड़ता है, फिर बढ़ता है। कितना ह्यूमेन है, कितना हेल्थ के लिए पॉसिबल है, क्योंकि मैंने डॉक्टर दिनशा पारदीवाला से बातचीत की और उनका मानना था कि ये सही नहीं लग रहा है, क्योंकि मेडिकली भी ये सही नहीं लग रहा है। फिलहाल सबकी नज़र विनेश पे टिकी हुई है। देखते हैं क्या कुछ नतीजा आता है, लेकिन अगर कुछ बहुत अच्छा नतीजा आता है तो भारतीय फैंस ज़ाहिर तौर पे झूम सकते हैं। भारतीय खेलों के इतिहास में एक नया मील स्तंभ कायम हो सकता है और भारतीय फैंस और कुश्ती को और विनेश को एक तरह से जो पोएटिक जस्टिस है, काफ़ी उनके साथ अन्याय हुआ है, उसे थोड़ी सी राहत ज़रूर मिल सकती है। पेरिस से विमल मोहन, NDTV इंडिया।